नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप सभी का स्वागत है डेली मीम्स एनालिसिस में, जहां हम मीम्स का विश्लेषण करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि मीमर इस मीम के अंदर क्या कहना चाहता है। चलिए पहला ही मीम ले लेते हैं जो आपका दिमाग घुमा के रख देगा। देखिए दोस्तों, इसमें जितने भी प्लैनेट है हमारी गैलेक्सी के अंदर एक लयबद्ध तरीके से सिंक्रोनाइज किया गया है, लेकिन अगर आप देखें तो पृथ्वी को चपटा दिखाया गया है। यहाँ पर धरती को मजाक के तौर पर फ्लैट क्यों दिखाया गया है? यहाँ पर उन लोगों का मजाक उड़ाया गया है जो पृथ्वी को फ्लैट मानते हैं। जी हाँ, जो फ्लैट अर्थ थ्योरी पर विश्वास करते हैं और जो कहते हैं कि इंसान चांद पर कभी गए नहीं थे। नासा ने वो एक शूट करके सारा प्रोपेगेंडा फैलाया था और धरती गोल नहीं है, धरती फ्लैट है, ऐसा फ्लैट अर्थ की थ्योरी मानने वाले लोग कहते हैं और पूरी दुनिया में इनकी संख्या हद से ज़्यादा है। तो इसी में मीमर ने उन लोगों को एक मजाकिया तौर पे, तो यही मीम था तो दिखाया उसने। तो चलिए देखते हैं कि अगला मीम क्या है। देखिए ये मीम थोड़ा अजीब है। इसमें आप देख सकते हैं ना ही कोई कैप्शन है, सिर्फ 4 कोने हैं, लेकिन इन कोनों को अगर आप ध्यान से देखें तो वो मिले हुए नहीं हैं। नॉर्मल लोगों को ये मीम समझ में ना आए, लेकिन जिनको OCD होती है यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उनको ये मीम बहुत ही खतरनाक लग सकता है। उनके लिए ये मीम ना होकर के एक बुरा सपना हो सकता है, डरावना सपना। OCD का मतलब जिनको भी OCD की बीमारी होती है उन्हें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। एक परफेक्ट कोना, एक परफेक्ट दीवार, और यहाँ पर ये दीवारें जैसा कि आप देख सकते हैं मिली हुई नहीं है। नीचे का कोना ऊपर के कोने से थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। आपको ये बात भले ही नॉर्मल सी लगे, लेकिन जिनको OCD होती है उनके लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। तो इसमें मीमर ने जिनको OCD है उनसे मजे लेने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं कि अगला मीम क्या है। दोस्तों ये देखकर तो मेरा भी दिल गदगद हो गया था। मेरी भी यही हालत थी जब मैंने इस मीम को देखा था। जो अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बन रहा है उसके लिए पहला पिलर खड़ा कर दिया गया है। उसको देखकर मेरी भी भावनाएं ऐसी ही थी जैसा कि इसमें है। तो चलिए देखते हैं कि अगला मीम क्या है। देखिए इसमें मीमर ने मोदी जी पर कटाक्ष मारा है, तो हम पढ़ लेते हैं कि मीमर ने क्या लिखा है। वो कहता है, पहले मेरी कार में सिर्फ 2000 का ही डीजल आ पाता था, फिर किसी ने कहा मोदी जी को वोट दो, अब मेरी कार में 3500 का डीजल आ जाता है। देखिए दोस्तों, जो बात कहने का तरीका इसमें यूज किया गया है वो खली का यूज किया गया है, जिसमें मौसी जी ने मुझसे कहा था कि अंबुजा सीमेंट ले लो तो आपकी दीवार नहीं टूटेगी, तो उसी का ही इसमें यूज किया गया है। जिसमें एक आदमी यूँ कह रहा है कि पहले मेरी कार में सिर्फ 2000 का डीजल आता था और अब 3500 का आता है, तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसका मतलब ये नहीं कि 3500 का जो डीजल है वो अब ज़्यादा आने लग गया है, नहीं, डीजल उतना ही है लेकिन पैसे ज़्यादा बढ़ गए हैं। मीमर ने मोदी सरकार पर कटाक्ष मारा है, आप समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं कि अगला मीम क्या कहता है। दोस्तों इस मीम के अंदर दिखाया गया है जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया है उनको अब इंस्टीट्यूट वाले अपना अपना लोग बता रहे हैं। जैसे आकाश इंस्टीट्यूट ने ये दिखाया है कि शोएब ने पहली रैंक हासिल की है और आकांक्षा ने दूसरी रैंक। वहीं दूसरी तरफ एलन नाम का भी एक इंस्टीट्यूट है जिसने शोएब को नंबर 1 रैंक हासिल करके हुए दिखाया हुआ है। लेकिन एक ही लड़का दोनों इंस्टीट्यूट में कैसे पढ़ सकता है? जो हमने खबर देखी थी उसमें यह दिखाया गया था कि शोएब आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ा था, लेकिन एलन वालों ने वो क्यों छाप रखा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इन्होंने ये नहीं लिखा है कि वो शोएब या आकांक्षा हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़े थे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी है, यानी वो बहुत ही चालाकी से खेल रहे हैं। लोगों को ऐसा लगेगा कि वो बच्चे यहाँ से पढ़कर फर्स्ट आ गए हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी है और साइड में अपनी एडवर्टाइजमेंट दी है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि शोएब और आकांक्षा यहाँ पढ़कर ही फर्स्ट आए हैं। तो ये है इंस्टीट्यूट की चालबाजी, जिससे वो कई बच्चों को ठग चुके हैं, ठग रहे हैं, ठगते रहेंगे। ये एजुकेशन सिस्टम है ही हमारा ऐसा, क्या करें। चलिए हम अगला मीम देख लेते हैं। दोस्तों सिंपल सा मीम है जिसमें लिखा गया है अजय देवगन, अजय देव SD, अजय देव TC। इसका क्या मतलब? देखिए अगर थोड़ा ध्यान दें आप तो अजय देवगन में जी के आगे ए आना था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ GN लिखा गया है और नीचे अजय देव SD लिखा गया है। अगर आप इसको अजय देव तक हटा दें, अगर आप इनको छुपा दें तो आप देखेंगे ऊपर है
GNSDTC। दोस्तों इन्हें कहते हैं पुअर जोक या फिर यहाँ कहें तो पुअर मीम, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल किया गया है तो इसका जो लेवल है मीम का वो थोड़ा हाई लेवल आ जाता है। कई लोगों को ये घटिया लग सकता है, लेकिन यहाँ पर जो मीमर का जो ह्यूमर है बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गया है। इसलिए उसने ये दिखाया है कि अजय देवगन GNSD और TC। GN का मतलब क्या होता है? गुड नाइट। SD का क्या मतलब है? स्वीट ड्रीम्स। और TC का मतलब है टेक केयर। तो आप समझ गए, GN मतलब गुड नाइट, और उसने अजय देवगन के साथ, फिर उसने देवगन के साथ देव SD भी लगा दिया, यानी स्वीट ड्रीम। और ये चलिए देखते हैं कि अगला मीम क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मीमर ने कटाक्ष मारा है उन लोगों पर जो हर वक्त फ़ोन में घुसे रहते हैं, यानी मीम्स देखते रहते हैं। वो टाइम नहीं जब आप डेली मीम्स एनालिसिस देखते हैं, बाकी के टाइम के बारे में बात हो रही है। तो इसके अंदर ये दिखाया गया है कि पुराने ज़माने में लोग सेल फोन पर नहीं चिपके रहते थे। जब किसी को मौत की सज़ा मिल रही होती थी तो वो आराम से उस मौत की सज़ा का मज़ा लिया करते थे, ना कि फ़ोन में चिपके रहते थे। तो यहाँ पर मीमर ने यही बताया है कि जो आपके आसपास जो घटनाएं हो रही हैं उनका मज़ा लीजिए। किसी की मौत हो रही हो, किसी की गर्दन काटी जा रही हो, तो आप उसे देखें, ना कि अपने फ़ोन में। तो चलिए देखते हैं कि अगला मीम कौन सा है। दोस्तों 2 लाइन है, हे हैंडसम, और नीचे लिखा है यू ऑलरेडी लाइंग बाय। यहाँ पर लड़की ने हाय हैंडसम लिख के भेजा एक लड़के को, लेकिन लड़का कह रहा है तुम तो अभी से झूठ बोल रही हो। इसका मतलब क्या है? लड़की हैंडसम क्यों बोल रही है? लड़की करवाना चाहती है अपना रिचार्ज, और लड़का क्यों कह रहा है कि तुम तो अभी से झूठ बोल रही हो? क्योंकि लड़के को पता है वो अगली है, इसलिए वो कह रहा है उससे, लड़की से, कि तुम झूठ बोल रही हो, बाय। यानी लड़के को पता है कि लड़की हैंडसम बोल के अपना रिचार्ज करवाएगी, खाना खाएगी होटलों में, और शॉपिंग, और इसके पैसों से शॉपिंग करेगी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लड़का पहले इस हालात से गुजर चुका है, इसलिए उसको पता है कि लड़की हैंडसम क्यों बोलती है। तो दोस्तों यही इस मीम का मतलब था। चलिए देखते हैं कि अगला मीम क्या कहता है। दोस्तों रणबीर कपूर के बारे में एक सच्चाई दिखाई गई है इस मीम के द्वारा, जिसमें ये लिखा गया है रणबीर कपूर एज ए चाइल्ड। यहाँ पर एक बच्चा है जो सेब पे बस एक बाइट मारता है और उसको छोड़ देता है, फिर वो अगला सेब खाता है, फिर वो तीसरा, फिर वो चौथा, फिर 5वां। तो इस लड़के को कंपेयर किया गया है रणबीर के साथ। रणबीर क्या करता है? पहले कटरीना को चबाया, फिर दीपिका को चबाया, छोड़ दिया, और फिर आलिया को पकड़ लिया। और अब देखना है कि आलिया का क्या होता है। अगर आप इस मीम से आलिया का अंदाज़ा निकालना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इस लड़के ने सेब का एक बाइट, तो आप समझ सकते हैं कि रणबीर ने क्या किया है। चलिए देखते हैं कि अगला मीम क्या है। इसमें यह दिखाया गया है कि हमें पेपर स्ट्रो का यूज़ करना चाहिए प्लास्टिक के स्ट्रो के बजाय, और दूसरी लाइन में ये लिखा है कि हमें मेटल का स्ट्रो यूज़ करना चाहिए प्लास्टिक के बजाय, क्योंकि प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह होता है। लेकिन यहाँ पर एक इंटेलेक्चुअल लड़की है जो सीधा ग्लास से पानी पी रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने लोहे को भी बचा लिया, प्लास्टिक को भी बचा लिया, पेपर को भी बचा लिया। क्यों? क्योंकि हम सीधा गिलास से भी पानी पी सकते हैं, हमें स्ट्रो की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो जूस हो, मिल्क शेक हो, कोई कुछ भी हो, तो इन सब चीज़ों का क्यों इस्तेमाल करना जब आप सीधे ही पानी पी सकते हैं। तो असली इंटेलेक्चुअल वो हैं जो सीधा गिलास से पानी पीते हैं या सीधा मिल्क शेक या कुछ भी पीते हैं, बजाय उनके जो कहते हैं कि पेपर का स्ट्रो यूज़ कर लें, मेटालिक का कर लें या प्लास्टिक का कर लें, एंड सो ऑन। दोस्तों अगर आपने इस लड़की को पहचान लिया है तो ऊपर जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है उसको कमेंट में ज़रूर बताएं कि वहाँ क्या आएगा। तो दोस्तों आज का मीम एनालिसिस यही समाप्त होता है। मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में, लेकिन आपको हमें ये बताना है ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपको ये मीम्स के एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, और हम आगे भी ऐसे ही एनालिसिस करते रहेंगे। अगर आपको भी ऐसे ही मीम्स के एनालिसिस करवाने हैं तो आप हमें अपने मीम्स फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।